फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वाइज। तो आज हम दो इम्पॉर्टेंट मुद्दों पे बात करने वाले हैं। पहला मुद्दा है वन दरोगा भर्ती से रिलेटेड और दूसरा जो मुद्दा है वो UKSSC से खुद से रिलेटेड है। तो हम पहले मुद्दे की तरफ आते हैं जो कि है वन दरोगा भर्ती से रिलेटेड। आपको ये जानकारी ही होगी कि 11 जून को इसका री एग्ज़ाम हो चुका है और उससे पहले क्या था कि जो पहला वाला एग्ज़ाम था वो हो चुका था और फाइनली उसकी जो रनिंग वगैरह थी यानी कि फ़िज़िकल था वो भी हो चुका था। तो ऐसे में जो पहले वाले अभ्यर्थी थे, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, उन्होंने ये केस फाइल किया था कि हम फेयरली सेलेक्ट हुए हैं तो हमें जॉइनिंग मिलनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें सेग्रीगेशन पॉसिबल है क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है। तो उन्होंने ये भी मुद्दा सामने रखा था। कोर्ट के सामने जब ये मुद्दा आया तो कोर्ट ने जिस कंपनी ने एग्ज़ाम कराया था यानी कि NCIT जो कंपनी है, जब उसके रिप्रेजेंटेटिव से बात की तो रिप्रेजेंटेटिव ने ये बोला कि इसमें सेग्रीगेशन पॉसिबल है और हम सेग्रीगेशन इसमें कर सकते हैं। तो जो जज साहब थे, जो चीफ जस्टिस हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के, उन्होंने ये बोला कि अगर इसमें सेग्रीगेशन पॉसिबल है तो आप सेग्रीगेट कीजिए और साथ ही साथ आयोग को 15 दिन का टाइम दिया कि आप 15 दिन में इस पर रिपोर्ट दर्ज कीजिए। तो अब 9 जून को ये फ़ैसला आया था और जब ये 9 जून को फ़ैसला आया तो रिपोर्ट दर्ज करने का तो उसे लगभग 15 दिन होने वाले हैं। 23 या 24 तारीख में हो जाने हैं उसे, जो 15 दिन है तो उसका समय जो है समाप्त हो चुका है। तो आयोग ने मे भी रिपोर्ट जमा कर दी होगी। तो इसमें ऐसा है कि जो NCIT है उसने तो बोल दिया था कि इसमें सेग्रीगेशन पॉसिबल है। तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है फाइनल। तो उससे पहले आयोग ने क्या किया है, इसमें एग्ज़ाम करा दिया है, री एग्ज़ाम करा दिया है और साथ ही साथ फ़िज़िकल की डेट दे दी है 27 तारीख। तो अब 27 तारीख मिल गई थी फ़िज़िकल की डेट। अब हुआ क्या है, जब फ़िज़िकल की डेट आ गई तो बच्चों ने इसमें अर्जेंसी लगाई हाई कोर्ट में कि ये फ़िज़िकल की डेट भी दे दी है इन्होंने, तो ऐसे में तो हमारा एग्ज़ाम जो है वो रद्द ही मान लिया जाएगा। बट यहाँ पे उन्होंने स्टे की डिमांड करी और जो हाई कोर्ट है उसने स्टे पे मंजूरी दे दी है। यानी कि ये जो फ़िज़िकल होना था 27 तारीख को वो मे भी शायद अब डिले हो जाएगा क्योंकि उस पर स्टे लग चुका है। तो और इसकी हियरिंग होनी है 5 जुलाई को आई थिंक। तो 5 जुलाई को जब इसकी हियरिंग होगी तो इस पर फाइनल फैसला आएगा कि इसमें कौन से बच्चों की जॉइनिंग होगी। तो ये मुद्दा तो था कि जो हाई कोर्ट जा चुका है उससे रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं UKSSC में क्या चल रहा है। तो बात वन दरोगा भर्ती से ही रिलेटेड है। जो नई वाली भर्ती है उसमें हुआ ऐसा है कि कई बच्चों ने ऑब्जेक्शन उठाए हैं और जो फेयर ऑब्जेक्शंस हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आपको। राइबोज वाला जो एग्जांपल क्वेश्चन है उसमें डी ऑप्शन जो था वो बिल्कुल करेक्ट था, बट आयोग ने उसे गलत करार दिया है, उसका ऑप्शन बी सही कर दिया है। अब ये समझ नहीं आता है कि जो एक्सपर्ट हैं अगर उन्होंने ऑब्जेक्शंस को दोबारा देखा है तो वो देख के भी इसे अनदेखा कैसे कर सकते हैं। तो ये तो क्योंकि बिल्कुल NCIT का डायग्राम है तो NCIT में डायग्राम जो है वो कंसिडर किया जाना चाहिए। अब कुछ बच्चे जो हैं वो आयोग गए और आयोग पे बात करने के लिए बोला कि हमें अध्यक्ष जी से बात करा दीजिए या सचिव जी से बात करा दीजिए। तो अंदर बिल्कुल बात नहीं होने दी जा रही है। तो ट्रांसपेरेंसी जैसे बोलते हैं अध्यक्ष जी हैं या फिर कोई भी हैं, आयोग के जितने भी अधिकारी होते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल है और हम बच्चों के फेवर में बात करते हैं हमेशा। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बाहर पे बच्चे खड़े रहते हैं गेट के बाहर और वहाँ पे अंदर नहीं जाने दिया जाता। बार बार बोला जाता है कि मीटिंग में है, तो बच्चे सुबह से शाम तक वेट करते हैं। आप अगर 2 मिनट का टाइम दे देंगे तो वो मिल के चले जाएंगे बच्चे, है ना। तो बच्चे वहाँ पे खड़े रहते हैं सुबह से शाम तक। फिर जब मीटिंग की बारी आती है तो बच्चों की बात सुनी ही नहीं जाती। वहाँ पे बोला जाता है कि हमारे जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने जो कह दिया वो फाइनल हो गया। तो आप देख तो लीजिए कि बच्चा क्या सोर्स लेके आया है। बच्चा सुबह से शाम तक खड़ा है, रोज़ आ रहा है बच्चा, 1-2 दिन मतलब लगातार आते हैं बच्चे वहाँ पे। तो वो अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम लेके आए होंगे। आप वीडियो बनाते हैं, बोलते हैं कि जिनकी जेन्युइन वो होगी बात होगी उसे सुना जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, सुना नहीं जाता है वहाँ पे। अगर सुन भी लेते हैं तो उसे बोल देते हैं कि आप कोर्ट चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से लड़िए वहाँ से, ठीक है। तो अगर बच्चों के पास इतनी पावर होती कि वो कोर्ट में जाते और कोर्ट में केस लड़ते, उनके पास इतना टाइम होता, तो वो आपके पास आते ही क्यों। तो उनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है, गरीब बच्चे होते हैं
तो वो महंगे महंगे वकील जो होते हैं उनकी फ़ीस नहीं दे सकते, बट आयोग दे सकता है। तो बच्चों के जीतने के चांसेस जो होते हैं कोर्ट में बहुत कम हो जाते हैं। तो कई रीज़न्स हैं, बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते इन चक्करों में। तो यहाँ पे इन्हें समझना चाहिए, चाहे कोई सा भी आयोग हो, UKSSC हो, UKPSC हो या कोई भी हो, जितने भी बड़े अधिकारी जो हैं, जो ऊंचे पद पे हैं, उन्हें ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो गरीब तबका है उन्हीं के लिए उन्हें पोस्ट दी गई है। तो अगर ये चीज़ समझ जाएं तो काफ़ी अच्छा विकास हो सकता है हमारे देश का। और बस आज के लिए इतना ही अपनी बात रखूँगा। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक कमेंट करके आगे सेंड कीजिए, शेयर कीजिए इसे, ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और हो सके तो कोई अगर बड़ा अधिकारी बात सुने तो वो एटलीस्ट ये बातें आगे तक पहुँचाए कि आप जो हैं बच्चों से अच्छे से बात कर लीजिए। और वो ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आप उनके मार्क्स बढ़ाएं ही बढ़ाएं, बट उनकी बात प्रॉपर्ली सुनी जाए। और अगर उनकी जेन्युइन रिक्वेस्ट है तो आप एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। आपके अंडर आते हैं एक्सपर्ट, अगर आप चेयरमैन हैं या सचिव हैं तो एक्सपर्ट्स आपकी बात सुनेंगे कि एक बार एटलीस्ट दोबारा से वेरीफाई कर लीजिए। तो ऐसा तो नहीं है कि आपको एक्सपर्ट बिल्कुल मना कर देंगे कि नहीं, कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो आप बस उनसे एक बार बोल सकते हैं, तो एक्सपर्ट ज़रूर अपनी राय दोबारा रख सकते हैं और आप उन कैंडिडेट्स को रिप्लाई कर सकते हैं। तो ये होती है ट्रांसपेरेंसी, जो कि हमें जितने भी अधिकारी हैं उन्हें दिखानी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही।